अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी फॉर नॉलेज। आपने अपनी ज़िंदगी में ओके का लफ्ज़ तो कई बार इस्तेमाल किया होगा और लोगों से इस लफ्ज़ के बारे में भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ओके के मुखफ़्फ़ का पता है? अगर ये कहा जाए कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ ओके दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है तो बेजाना होगा। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओके का मतलब क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं एक अच्छी बात बताता हूं जिससे उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दरअसल ये लफ्ज़ पुरानी अंग्रेज़ी के दो अल्फाज ऑल करेक्ट का मुखफ़्फ़ है, जिनका मतलब है सब ठीक है। अलबत्ता जदीद अंग्रेज़ी ज़ुबान ऑल करेक्ट की जगह ऑल करेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। 19वीं सदी के वस्त में अमरीकी शहर में गैर रवायती लफ्ज़ का इस्तेमाल आम था और बड़े लफ्ज़ों को मुख्तसर करके बोलना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। ये लफ्ज़ों को मुख्तसर करके बोलना उस वक्त का ट्रेंड बना हुआ था। उस दौर में यू नो की जगह KY और ऑल राइट की जगह OW जैसे मुखफ़्फ़ इस्तेमाल किए जाते थे। अगरचे इनमें से अक्सर मुखफ़्फ़ ख़त्म हो चुके हैं, मगर सिर्फ एक सियासतदान की वजह से ओके का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सियासतदान डीन बोरेन थे, जिनका उर्फ ओल्ड किंडरहुक था और उनके साथी उन्हें मुख्तसर ओके कहते थे। और उन्होंने एक ओके क्लब भी बना रखा था जो मुनफरिद नाम की वजह से काफ़ी मशहूर भी हुआ। लोग इस अनोखे नाम की वजह से इस क्लब की जानिब ज़्यादा मतवज्जो होते थे। अलबत्ता इस लफ्ज़ का ताल्लुक सियासत से तो ख़त्म हो गया, लेकिन सब ठीक है या ठीक के मानों में अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनके मुखफ़्फ़ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जैसा कि GPS रास्ते की सिमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। SMS व्हाट्सएप की इजाज़त से कबल टेक्स्ट मैसेजिंग या SMS ही राब्ते का आसान ज़रिया था। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस का मुखफ़्फ़ है। वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस दरअसल वाइटल इंफॉर्मेशन रिवर्स अंडरसीज का मुखफ़्फ़ है। AM/PM दुनिया भर में दिन और रात का तयन करने के लिए AM और PM का इस्तेमाल किया जाता है। इनका मतलब AM यानी कि एंटी मेरिडियम, जो कि दोपहर 12 बजे से पहले शुरू होता है, और PM पोस्ट मेरिडियम, जो कि दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए चलते हैं आज की अच्छी बात की जानिब। अगर नमाज फजर के लिए बेदार होना तुम्हारी पहली प्लानिंग नहीं तो बाकी दिन की प्लानिंग का कोई मानी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत ही नाकामी से हुई। अगर नमाज फजर के लिए बेदार होना तुम्हारी पहली प्लानिंग नहीं तो बाकी दिन की प्लानिंग का कोई मानी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत ही नाकामी से शुरू हुई। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।